ठीक है। हमने ये अज्यूम किया कि भाई हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, और वो हमारे पास आया है, उससे लोगो नहीं डिजाइन हो रहा और हमने उसका लोगो जो है वो डिजाइन करके देना है। ठीक है, सिंपल। अब आप ये समझें। ठीक है। प्लस हमने उसको पूरा ब्रांड बना के देना है, प्लस हमने उसको टैग लाइन बना के देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कैस्ट्रा के ऊपर ही इसको ही एज अ प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि भाई अगर हम कैस्ट्रा को ही लेके चलते हैं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब एक हमारे पास एक क्लाइंट आ गया, आपका नहीं है कोई ब्रांड या आपके पास नहीं है पैसे। अब आप ये सोचें कि एक कंपनी है, वो न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है और वो कहते हैं जी हमने अपना ऑयल का ब्रांड स्टार्ट करना है, इसका नाम बता दें। नाम आपने उनको कैस्ट्रा सेलेक्ट कर दिया, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट होता है टैगलाइन। टेल मी माय ऑयल ब्रांड टैगलाइन नेम कैस्ट्रा। ठीक है। इट्स अ नेचुरल ऑयल और एज अ मिक्सचर और कैस्टर ऑयल, मतलब आप उसको पूरी डिटेल दोगे कि कैस्टर ऑयल है और इट इज बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ, ठीक है, एंड हेयर फॉल। इस तरह करके हम उसको देते हैं और हम उसे कहते हैं अब मुझे इसकी टैगलाइन दो। ठीक है, अब मैं एंटर करती हूँ, अब वो मुझे इसकी पूरी टैगलाइन बना के देगा। अब देखो कितने आ गए। ठीक है। अब वो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से कोई एक टैगलाइन अपने यहाँ से हम अपना कॉपी करेंगे, हम अपने उसको जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको पेस्ट करेंगे, उसे कहेंगे कि जी ये टैगलाइंस है, इसमें से बताएं कौन सी फाइनलाइज करनी है। सिंपल। हम हमने हमने आपको 5 टैगलाइंस दे दी, हमने आपको ये ब्रांड नेम दे दिया और दिस एंड दैट, और फिर वो आपको कहेगा ओके फाइन गो फॉर द लोगो। एंड लोगो वो हमने कल अपना डिजाइन कर लिया था कैस्ट्रा का। वो आप देख लें कि हमने कैनवा के ऊपर हमने ट्राई किया। ट्राई करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पहले सोचा कि पहले हम जाते हैं कस्टमाइज टेम्पलेट्स के ऊपर। हम कस्टमाइज पे गए। कस्टमाइज पे कल हमने ये देखा कि भाई ये जो कैस्ट्रा है ना, हमें एक ऑयल एंड गैस कंपनी की, जैसे ही हम यहाँ टेम्पलेट्स में गए, हमने यहाँ पे लिखा ऑयल ना, हमने यहाँ पे ऑयल लिखा ना, ऑयल हेयर ऑयल। ठीक है, हमने कल हेयर ऑयल लिखा था यहाँ पे। लेकिन वो क्या कर रहा था, चैट जीपीटी सॉरी जो कैनवा है उसने हमें कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, कि हेयर ऑयल पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं पाम ऑयल वाला लूं, ये ऑयल एंड गैस पे किया तो वो इस तरह की आने लग गई। इसी तरह ये देखें कोकोनट ऑयल, अगर किसी का है ब्रांड कोकोनट ऑयल से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट, तो हमने क्या किया, हमने मुझे ये कुछ बेटर लगा, मैंने कहा चलो इसी से रिलेटेड कुछ बना लेते हैं। बाकी मुझे कोई इतने अच्छे लग नहीं रहे थे, तो जब हमें यहाँ पे नहीं मिले तो हमने क्या किया कि हम चैट जीपीटी पे गए और मैंने उसे कहा कि भाई अब मुझे ना इसका, मुझे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के दो फॉर कैनवा एआई। उसने मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के दिए। मैं और उसमें मैंने वो ट्राई किया कि बेस्ट कौन सा आता है। तो जैसे ही मैंने वो किया तो ये देखें, मेटा पे हम जाते हैं तो मेटा पे जो मैंने कल आप लोगों को शेयर किए थे वो सारे वो प्रॉम्प्ट्स थे। पहले हमने उसको कैनवा के ऊपर ट्राई किया कि कैसा बनता है। ठीक है, और वहां पे भी हमारे पास रिजल्ट्स आए जिसमें आप ये देखें, ये हमने जब उसको प्रॉम्प्ट दिया है ना, तो ये देखें ये आ रहे हैं प्रॉम्प्ट, अ सॉफ्ट मिनिमम लोगो। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट ये आया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिए थे हमने, दो प्रॉम्प्ट्स दिए, तो उसने उन प्रॉम्प्ट से एक प्रॉम्प्ट में उसने ये बना दिया, एक प्रॉम्प्ट में उसने ये बना दिया, एक प्रॉम्प्ट में उसने इस तरह का कुछ बना दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक उसने प्रॉम्प्ट लिया उसने ये बना दिया। तो उसने मुझे 4 टाइप्स ऑफ, मैंने उसको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दिए, उन प्रॉम्प्ट्स को मैंने टेस्ट किया, रादर के मेरी जो रिक्वायर्ड मेरे दिमाग में जो इमेज बन रहा है कि भाई, क्योंकि मेरे कल जो दिमाग में इमेज बन रहा था वो ये था कि एक ड्रॉप होना चाहिए और ड्रॉप ऑफ ऑयल होना चाहिए, या उसकी साइड में एक औरत होनी चाहिए, उसके हेयर्स यूं हो, या उस ड्रॉप के अंदर से हेयर्स यूं करके ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब मेरे जहन में ये इमेज बन रहा था। अब क्या है कि चैट जीपीटी नोज, क्योंकि मैं चैट जीपीटी से रोज बातें करती हूँ, उसको पता है ये बंदी कितनी क्रिएटिव है। मेरे शुरू में प्रॉम्प्ट इतने अच्छे नहीं बनते थे, अब बनते हैं। ठीक है, मैंने वहीं से कॉपी किया प्रॉम्प्ट को, क्योंकि उसको पता है शी इज आ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर। क्योंकि मैंने उसको बताया भाई मैं तो एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ,
तो मेरी कुछ चीजें हैं जो मैंने चैट जीपीटी को सेव कराई हुई है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि उसको बताएंगे आप कौन है। अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हो, उसको बताओ कि रिमेम्बर इट के मैं कौन हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आपको प्रॉम्प्ट आपके लिए जनरेट करेगा, वो आपकी साइकी के हिसाब से जनरेट करेगा। वो भी बड़ा मुनाफिक है, बड़ा तेज इंसान है। दुनियादारी चैट जीपीटी को इतनी अच्छी आती है कि उसको पता है कि अगला जो बंदा है उसके हिसाब से उसको सजेस्ट करना है। ठीक है, फिर मैं मेटा एआई पे गई और मैंने यहाँ पे जाके, ये देखें, इसको आपने साइन इन जरूर करना है। अब देखें, मैं साइन इन करती हूँ, अब देखो, अब मेरा लैपटॉप चेंज है, लेकिन मैं, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैम यहाँ से भी खोलती हैं तो वही चीजें निकल आती हैं, वहां से भी खोलती हैं वही चीजें निकल आती हैं। अब देखें, साइन इन करने का कितना फायदा है। हर चीज आपकी गूगल पे मौजूद है। मैं अगर कहीं पे गेस्ट स्पीकिंग भी करने जा रही हूँ ना, तो तब भी जो है मैं जो है मुझे ये होता है, वो मुझे कोई भी लैपटॉप उठा के देता है, मैंने वहां पे जाना है, मैंने वहां से साइन इन करना है, और मैंने साइन इन करके अपनी सारी फाइल्स निकालने हैं। ठीक है, या जैसे कल मैंने आपको लिंक्स भेजे, इसी तरह से मैं स्लाइड बनाती हूँ। लिंक मैंने उनको व्हाट्सएप किया होता है, उनके लैपटॉप पे मैं जाके और ओपन कर लेती हूँ अपना लिंक, तो मेरी स्लाइड चलना शुरू हो जाती है और मैं जाके लेक्चर दे देती हूँ। ठीक है, तो आपने भी अपने आप को ना ये भूल जाएं कि जी आप ही का लैपटॉप होगा तो ही आपने काम करना। डिफरेंट जो गैजेट्स हैं इनके ऊपर काम करना सीखें। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट तरह की, तो ये देखें, ये हमने कल चैट जीपीटी को दिए और ये उसने मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये ऑटोमेटिकली खुल गया, ये देखें, उसने मुझे प्रॉम्प्ट्स दिए, और ये देखें, ये मैंने अब उसको जितने प्रॉम्प्ट्स दिए उसने मुझे उसी, ये देखें कितना प्यारा बना है। ये देखें ना। ठीक है, अब ये देखें, मुझे ना ये अच्छा लगा था, ये देखें। तो मैं, आप लोग तो चले गए थे तो मैं फारिग बैठी हुई थी, तो मुझे आदत है हर चीज के बीच में घुस के काम करने की। तो ये देखें, उसने मुझे पूरा ये भी बना के दे दिया, लाइक इसकी बॉटल जो है हम इस तरह की रखें तो इट्स बेटर। ठीक है, आजकल इस तरह की बॉटल्स चल रही है ना, ड्रॉपर वाली, कि आप ड्रॉप से यूं करके यूं करो। ठीक। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने, ये मैंने कहा ना मेरे जहन में जो आ रहा था, अब ये देखो, अगर गौर से देखो, ये बाल बने हुए हैं, ये भी बाल बने हुए हैं, और एक ड्रॉप के अंदर है। अब मेरे जहन में बस यही इमेज आ रहा था, भाई कोई इस तरह का हो कि, अब उसने ना मुझे, कल मैं जब आपको फर्स्ट डे समझा रही थी, मैंने आपको कहा था अगर बैकग्राउंड डार्क है फ्रंट लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक है तो फ्रंट गोल्डन होना चाहिए। देखिए, उसने उसी तरीके के आपको बना के दे दिए हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि मैम इनको किस तरीके से हम सेव करते हैं, किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। मैंने देखे सिंपली ये किया था कल। अब ये देखो, ये भी मैंने बनाया, ये भी डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दिए मैंने। सो ट्राई इट। आप लोग कहते हैं मैम बस इतना सा होमवर्क है, वो इतना सा नहीं होता, आप प्रैक्टिस करते तो आपको लग पता जाना था ये कितना सा होमवर्क था। ठीक है, सिंपली आपने अच्छा। करना ये कि यहाँ पे ये देखें, डाउनलोड का बटन आ रहा है, और इसको कहते हैं शेयर। ये देखें। ठीक है, अब जैसे ही मैंने शेयर पर दबाया तो एक तो डाउनलोड आ रहा है, या कॉपी लिंक आ रहा है, या कुछ भी ना, एनीथिंग फेसबुक पे करना है या कुछ, हम सिंपली इसको करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप ये डाउनलोड करेंगे, ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद जी मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगी और वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए, मैं व्हाट्सएप ओपन करती हूँ, ये अब आपके ना मोबाइल के अंदर आ जाएगा। आपने इसको व्हाट्सएप पे, जैसे आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, वहां पे जाके आपने अपलोड कर देना कि मैम ये मेरा आज का टास्क है। स्नैपशॉट लेके नहीं भेजना, क्योंकि स्नैपशॉट में ना ब्लरिंग हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि आप लोगों ने क्या किया, बाजू का किसी का मोबाइल कैसा होता है। इधर आपको जब आप डाउनलोड करके उसके ऊपर डालोगे तो आपको सही वाला जो है ना ऑप्शन नजर आएगा। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह के काम जब आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैस्ट्रा या इस तरह से, इसको कहते हैं ब्रांडिंग। यहाँ पे अब हम जाते हैं फाइवर के ऊपर और हम देखते हैं कि जो लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं। अभी हम पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी, हमने क्या सीखा? जस्ट ब्रांडिंग। तो मैं आप लोगों को इसलिए बेटा ये हर स्किल बता रही हूँ कि अगर कारोबार से अर्निंग ना हो तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। मेक अ प्रोफाइल, गो फॉर सिंगल स्किल, एंड गो ahead एंड मेक सम ब्रांडिंग में के वी आर डिलीवरिंग, हम जो है डिलीवर करते हैं ब्रांडिंग की। तो अब मैं जब फाइवर पे जाती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि भाई यहाँ पे ब्रांडिंग की क्या जो है,
ये ब्रांडिंग पैच, ठीक है, मैंने लोगो एंड ब्रांड पैकेजेस कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये देखो वो कहता है, इसको कहते हैं ब्रांड किट बनाना। आप सोचते होंगे ब्रांड किट पता नहीं क्या चीज होती है ना। अब मैंने आपको कलर पैलेट्स बता दिया, लोगो, लोगो का नेम, प्रोडक्ट का नेम, टैगलाइन, ये चार चीजें आती हैं। कोई मुश्किल? अभी आप सोचो वो ब्रांड किट है ना। तो हर कंपनी की एक ब्रांड किट होती है, ठीक है। अब ये कितने में बना रहा है? पीकेआर 11,718 में, ये 24,000 में, क्योंकि ये लेवल 2 का है। ये सुंदर सेन जी ये 7,300। मतलब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप यही काम शुरू कर रहे हैं तो ब्रांडिंग कर लें, ठीक है। और देख लेते हैं ब्रांडिंग। ये देखो, अब ये कर क्या रहा है, ये बेसिक प्लान है। सेव अप टू, वो कह रहा है $40 देखें, और 3 days डिलीवरी है। स्टैंडर्ड में देख लेते हैं, सेव अप $75 सेव अप टू, और दिस प्रीमियम, इसका देख लेते हैं जी। और इनकी हम सर्विसेज भी देखते हैं, ये करते क्या है, ये देखो, ठीक है। अब वो क्या पैकेज में क्या दे रहा है, यहां से आपको पता चलता है हमने क्या क्या सीखना है। अगर नहीं समझ आई और आपको लगता है कि मैम आसमा ने हमें 4 चीजें बताई हैं, 3 चीजें हमें नहीं बताई ब्रांडिंग में, तो आप यहाँ पे जाके उसको देखेंगे इसने क्या किया, ठीक है। वो कह रहा है जी मैं 2 days में डिलीवरी करके दूंगा, 2 कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करके दूंगा, लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी, वेक्टर फाइल होगी, प्रिंटेबल फाइल होगी, इंक्लूड 3D मॉकअप हो गए, इंक्लूड सोर्स फाइल होगी। सोर्स फाइल जैसे हम पीएनजी या उसका लिंक उनको दे देते हैं जो टेम्पलेट होता है, ताकि वो बाद में जाके उसको चेंज भी कर सके, उसको सोर्स फाइल कहते हैं। 2 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, यानी कि हम इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट या 2 टैगलाइंस उनको बना के ऐड करके देंगे, ठीक है। और इसी तरह वेक्टर फाइल होगी उसकी। वेक्टर देखें, इसमें हम फाइल्स जो हैं वो उनको डाउनलोड करके देते हैं, ठीक है। और प्रिंटेबल फाइल भी हो। प्रिंटेबल मीन्स कि पीडीएफ में जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो प्रिंटेबल फाइल बन जाती है। तो हम उनको एक वेक्टर फाइल दे रहे हैं जिसको एसवीजी कहते हैं, जिसको एक उनको प्रिंटेबल फाइल कह रहे हैं, इंक्लूड 3D मॉकअप। और अगर वो हमसे चाहें कि आप 3D में हमें बना के दे, तो हम उनको 3D भी बना दें, ठीक है। एंड इट इज वेरी इजी कि अगर आप कैनवा के ऊपर 3D बना लो, या फिर यहाँ पे जाके अगर मैं इसको मेटा को कहती हूँ कि क्रिएट इनटू, किसी भी एक को मैं कहती हूँ कि इसको 3D बना दो, वैसे तो ये 3D ही बने हुए हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसको मजीद 3D बनाते हैं किसी एक को ना। अब यहाँ पे हमारे पास सारी पिक्चर्स आ रही हैं और हम इसको 3D बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने खोला और मैं उसे कहती हूँ, ये देखें उसने यहाँ पे ना इसका प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है, ये देखो, शो मोर एडिशनल लग्जरी लोगो कॉन्सेप्ट दिस दिस दिस, ठीक। अच्छा जी। अब वो मुझसे पूछता है एडिट इमेज, डिस्क्राइब योर एडिट, ठीक है। अब मैं उसको बताऊंगी कन्वर्ट इट इनटू 3D। अभी देखें ये अब इसको 3D कर देगा। इसी तरीके से अब ये जब तक कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, फाइबर के ऊपर और चीजें दिखा देती हूँ। अब ये क्या कर रहा है, लोगो डिजाइन करके देगा, लोगो यूजर गाइडलाइंस देगा, कलर पैलेट बना के देगा। कलर पैलेट जो मैंने आपको बताया कि जी ये इसके कलर पैलेट है, ये देख लें। लिखा हुआ है बिल्डिफाई एक्सीलेंस इन एवरी स्ट्रक्चर। नीचे क्या है, टैगलाइन है। वो टाइपोग्राफी गाइडलाइन देगा, यानी कि ये ऐसी बस उसने बताया कि भाई मैं आपको टाइपोग्राफी गाइडलाइन दूंगा, कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फॉन्ट कौन सा यूज किया, ठीक है। आइकोनोग्राफी डूज एंड डोंट्स, और मतलब मीन्स वो उसे कह रहा है कि भाई मैं आपको सारी गाइडलाइन भी साथ दूंगा और ये वो। अब आप इसमें से मैम। देख लें आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। मैम, जी जी हलीना। ये फॉन्ट बताना ये क्यों जरूरी होता है? कि मतलब टाइपोग्राफी का क्या मकसद है? कि हम क्लाइंट को क्यों बताएंगे कि हमने कौन सा फॉन्ट किया है हाँ यूज? देखिए, अगर हमसे हमारा क्लाइंट कह रहा है भाई मुझे ये टाइपोग्राफी फॉन्ट का बता दो, तो ठीक है, एक्स्ट्रा बता दें। कोई इतना, वैसे इतना कोई क्लाइंट आपसे पूछता नहीं है कि मुझे फॉन्ट भी बताओ ना इसमें कौन सा लगा है। अब फॉन्ट निकालना कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन बस उसने अपनी एक वैसी सर्विस बनाई हुई है, इसमें देख लेते हैं। 1 कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग लोगो ट्रांसपेरेंटी प्रिंटेबल फाइल, बाकी चीजें वो मिस कर रहा है। इसका देख लेते हैं इसने क्या। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो जो काम आप कर रहे हो, आप देखो फाइवर पे जाके आप क्या सर्विस दे सकते हो। खाली ब्रांड देख लेते हैं या ब्रांड नेम कर लेते हैं, ठीक है, ब्रांड नेम।
ब्रांड नेम की अगर मैं खाली वो देती हूँ, देखो ब्रांडिंग आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं। आई विल क्राफ्ट कैची बिजनेस नेम, स्लोगन, कंपनी नेम, ये सारा बता दिया मैंने आपको। अब देख लेते हैं, ये फाइवर जो है इसके ऊपर ये $20 में आपको बना के दे रही है। ये $40 में सिर्फ यही चार चीजें जो मैंने आपको सिखा दी हैं वो इतने में बना के दे रही है। ये $200 में आपको बना के दे रहा है। ये $995 में बना के दे रही है। आपके पास इतनी सी स्किल है और आप देखें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको उसके कितने पैसे दे। तो अभी मुझे ये बताएं कि अब आपको समझ आई ब्रांडिंग आपके अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड की, ब्रांडिंग की क्या वैल्यू है, और प्लस अगर आप इसको फ्रीलांस कर देते हैं अपनी स्किल को तो उसकी क्या वैल्यू। ठीक है, तो आपको ई विजन में हर तरह से मैम सिखाती हूँ कि यार कहीं से मार नहीं खानी। बाद में मुझे नहीं कहना मैम अर्निंग नहीं हो रही। आपका अगर एंड पे मुझे ये कहा ना मैम अर्निंग नहीं हो रहा, मैंने सबकी कोट लगा दी। समझे बात को। मैंने सारे रास्ते दिखा दिए, इतना कोई, मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई भी नहीं बता। मैंने बहुत बच्चों को देखा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज किए हुए, जब मैं उनका टेस्ट लेने लगती हूँ उनको लिटरली कख नहीं आता कि क्या होता है। ठीक है, आप मेरे बच्चों से, मेरी कभी स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकले हुए हैं, उनसे चार सवाल पूछेंगे आपको लग पता जाएगा कि मैम आसमा से सीखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली वो बता रहा है कि मैं आपको बिजनेस नेम बना के दूंगी, ब्रांड नेम, कंपनी नेम। ये देख लो, ये $5 में, चलो मिनिमम $5 भी है। वो कह रहा है पाकिस्तान से तस्मिया, कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, 2 days डिलीवरी, कंटिन्यू कर दें जी इसको। देखते हैं क्या क्या बता रही है। ठीक है, अब देखें इसमें ना इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की हुई है। इसने अपनी प्रोफाइल ही सही नहीं बनाई हुई। इसको ऑर्डर नहीं मिलने, मुश्किल ही है, देखते हैं कितने ऑर्डर मिले। नहीं मिले ना। वो कह रही है बेसिक्स में वो आपको 10 नेम्स बना के देगी 2 दिन में। स्टैंडर्ड में वो आपको 15 नेम बना के देगी प्लस 2 स्लोगन्स। और प्रीमियम में वो 20 नेम्स आपको बना के देगी इतने में। ठीक है, इधर नीचे देख लेते हैं, ये देखें क्रिएट माई आई कैची, ये $15 में आपको बना के, इसका देख लें। अब ये आपको बेटा बताता है, जो ये देखें, पहले मैंने जब आपको ब्रांड का बताया था, क्लॉथिंग है, मैंने आपको आके कॉम्पिटिटर से बताया कि सी द कॉम्पिटिटर। अब आपने फिर एक स्किल सीखी, चेक द कॉम्पिटिटर्स के वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स आपको रास्ता बताएंगे कि आपने कमाना कैसे है और ये कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये सारे ब्रांडिंग करते हैं सिंपल। हाँ, सब ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वो कह रहा है सिर्फ बिजनेस नेम बनाना, लोगो भी नहीं बना के देना आपको। आप एक स्टेप आगे चले गए हो। अगर आप लोगो उसके अंदर ऐड कर देते हो तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे। समझे। वो कह रहा है 5 बिजनेस प्रोडक्ट नेम बना के दूंगा, 2 स्लोगन, स्लोगन अभी मैंने निकाल के दे दिया ना, ये हमने स्लोगन, टैगलाइंस को स्लोगन कहते हैं। ठीक है, टैगलाइन स्लोगन एक ही बात है। समझ आ गई। कोई कंफ्यूजन। मैम ये गिग क्या होता है? क्या चीज। गिग, ये गिग क्या होता है? गिग क्या होता है बेटा, ये इन्होंने गिग्स बनाई हुई हैं, ये देख रहे हैं आप, ये गिग है। ठीक है, इस बंदे ने जो गिग बनाई है वो बनाई हुई है लोगों की, ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड गिग की। इसको गिग कहते हैं। अब ये जब गिग बनाते हैं तो आपने इस तरीके से इसके मोकअप्स बनाने होते हैं। ये देखो, ये इसका मोकअप है। एक और अभी जो मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई है, अब देखो इसका मोकअप अच्छा होगा तो लोग इसको ऑर्डर करेंगे ना कि वाकई ये इस तरह का कोई काम करता है। ये मोकअप्स बनाना होता है। ठीक है, इसको मोकअप्स कहते हैं। ये उसने पूरा अपना बताया कि देखो मैंने कितने काम कर दिए हैं। और नीचे देखो उसके जो हैं वो भी आए हुए हैं प्रीमियम में, वो देखो ये क्या क्या बता रहा है। ठीक है, ये इसने पूरी गिग बना के इस पे अपलोड की हुई है। समझ आ गई अलीना। जी मैम, और ये मैम SEO राइटिंग लिखा हुआ था अभी पीछे किसी प्रोफाइल में, उसका क्या मतलब होता है? क्या लिखा हुआ था। SEO, SEO राइटिंग, एसईओ SEO। राइटिंग। एसईओ, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ये कोई ठीक है, एक अलग चीज होती है? हाँ, इसको कहते हैं, देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेटा, आपने असल में, आप शुरू में नहीं थे ना। देखो एसईओ बेसिकली क्या है, ये है, मैं उसे कहती हूँ, मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स
रिलेटेड टैगलाइन लिख के दो। ठीक है, मैंने ये इसको लिख कर दो। एसईओ का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के बारे में। एसईओ बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल के ऊपर अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ब्रांड नेम, तो नीचे ये सारा ब्रांड नेम क्यों आ गया? इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रांड नेम या कंपनी नेम या इस तरह के कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, इसको बेटा एसईओ कहते हैं। जब हम आप मैं आप लोगों को, जैसे अलीना आप कर रही हैं क्लॉथिंग का काम, अब देखो मैं अगर गूगल के ऊपर जाती हूँ तो एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप google.com पे जाते हो या जब facebook.com पे जाते हो तो हर जगह एक सर्च बार ओपन होती है। उस सर्च बार में अगर मैं क्लॉथिंग लिखती हूँ तो अब आप देखें कि ये क्या क्या आ रहा है। अब ये जो 7 गारमेंट्स टॉप पे आ रहा है ना, और ये है कहाँ पे, लेट मी चेक, शेरशाह रोड पे। अच्छा, क्योंकि मेरी लोकेशन हुई है ना, अब ये देखो ये जितने भी हैं ये यहाँ के आ गए हैं। अब इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने किसी ऐसे मार्केटर से अपना वो बनवाया हुआ है ब्रांड, गूगल बिजनेस अकाउंट, कि अगर कोई क्लॉथिंग लिखे और वो मुल्तान में बैठा हो तो ये पहले आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ लैंग्वेज एंड स्किल्स एकेडमी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो ये देखो ये क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, लैंग्वेज स्किल्स एकेडमी, लैंग्वेज स्किल्स एकेडमी। अब हम इसमें लिखते हैं लैंग्वेज इन मुल्तान। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि भाई हम इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अगर तो मुझे यहाँ से आइडिया हो जाए कि नहीं अभी मेरी बाकियों ने एसईओ ज्यादा अच्छी कर दी है और हमने कम अच्छी की है, तो हम फौरन से यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारी जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रही। ठीक है, स्पोकन कोर्सेज इन मुल्तान आ रहा है, ये देखो ये क्या है, ये बेसिकली ये सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जिसकी बेस पे हमारा ये आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्किल्स इन मुल्तान कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये देखो स्किल अल्फा आ रहा है, डू ई स्किल ट्रेनिंग आ रहा है, ये अब ये बेसिकली क्या है, इन्होंने ना कुछ एससीओ की हुई है जिसकी बेस पे ये सारा कुछ आ रहा है। हमारा वो जो था ना, जो टॉप पे आ रहा था, मेरा ना अकाउंट असल में उसमें जो मेरा टॉप पे आ रहा था ना लैंग्वेज इन मुल्तान और स्किल्स इन मुल्तान, वो वाला अकाउंट ना उसमें एरर आया हुआ है, नहीं तो हम टॉप पे थे मुल्तान में ना। अब मुझे यहाँ से भी आइडिया हो गया है, इनसे ऊपर थे हम। अगर आप लैंग्वेज इन मुल्तान करें और स्किल्स इन मुल्तान करें तो हम टॉप पे आ रहे थे, लेकिन वो मेरे अकाउंट में थोड़ा सा एरर आया हुआ है, मुझे अब यहाँ से ये भी याद आ गया कि भाई उसको भी सही करना है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, जब हम यहाँ पे कोई कीवर्ड रखें तो लिखें तो वो आना चाहिए। इसी तरह अगर हम facebook.com में जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे क्लॉथिंग लिखती हूँ तो हमें ये देखना होता है हमारा पेज कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी अलीना मुल्तान में है, लाहौर में है, तो मैं क्लोथिंग इन लाहौर लिखूँ तो यहाँ पे अलीना का पेज आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कर लें आपके आप किधर बैठी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेजेस पे जाती हूँ तो यहाँ से हमें पता चलेगा। या अगर आपका कोई ब्रांड है तो यहाँ पे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ई विजन। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ई विजन लिखती हूँ पेजेस में जाती हूँ तो मैं मुझे देखना है कि भाई हम कहाँ पे लाए करना है। ठीक है, ये देखें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ये देखें काफी लोगों ने हमारे नाम जो है वो किए हुए हैं। और ये देखें ये इजिप्ट इजिप्ट का है, आपको अपने शहर के हिसाब से देखना है। ये देखें बाकी सारा ई विजन का आ गया। ठीक है, हमारे सारे अब ये बेसिकली क्या किया हुआ है, ये हमने एससीओ की हुई है, इस वजह से ई विजन आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे लिखोगे आप आसमां शेख ट्यूटर करोगे तो ये भी आ जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, हमने यूजर नेम से लेके इसके कंटेंट से लेके हर चीज की एसईओ की हुई है। तो आप अदरवाइज आप अपना नाम लिखोगे आपको शायद अपने नाम से बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं इस वक्त टॉप पे आ रही हूँ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये होती हैं एसईओ ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द थिंग कि आपने किस तरीके से, ये देखो ये एक और लड़की आई है और इसने देखो मेरा ही नाम उसका देखो, आसमा इंग्लिश ट्यूटर इंग्लिश विद आसमा,
लोग इतने तेज होते हैं कि वो जैसे ही देखते हैं ना कोई कोई बंदा ऊपर जा रहा है तो वो सिर्फ एसईओ में रैंक होने के लिए इस तरीके के काम करते रहते हैं। और ये जब से मैंने 10 साल में ये चीजें बड़ी देखी हैं, आप लोगों के साथ भी जब ऐसे हो तो काइंडली कोई भी बंदा ऐसा काम करे ना तो इग्नोर इट। अगर इनको मैसेज करके इनके साथ मिलके, अब देखो कितनी आसमा ट्यूटर आ गई। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपने अपनी, लेकिन मेरे जैसी प्रोफाइल नहीं होगी फिर। नकल के लिए भी तो अक्ल की जरूरत होती है, तो फिर उसमें हमने क्या ऐसा डिफरेंट चीज देनी है कि भाई कोई भी हमें कॉपी ना कर सके। ठीक है, ये होती है बेटा ऐसी ऑप्टिमाइजेशन, कि आप किस तरीके से लोगों को दिखते हैं और आप क्या वो जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपका जो प्रोडक्ट है उसमें वो लाई करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, ये है सारा, इसको एसईओ कहते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? बेटा अभी हम एसईओ ना फर्दर आगे, अभी हम ना लोगों के ऊपर रहते हैं, जब आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स बनेंगे ना हम उस वक्त एसईओ करेंगे उसकी। ऐसे आपको मैम। समझ नहीं आएगी। अब ये देखो, मैंने उसे कहा इसको 3D बना के दो, उसने मुझे 3D बना दिया। ठीक है, इवन यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखो ये मैंने किया, अब मैं जा रही हूँ कि भाई, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है डिस्क्राइब योर इमेज, या इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इमेज प्रॉम्प्ट चेक करते हैं इसका। अच्छा, कन्वर्ट इनटू 3D मैंने कर दिया था इसको। बाकी जितने भी जो हमारे शुरू में बने थे उसके साथ उनके प्रॉम्प्ट्स आ रहे होते हैं, बाज के ना प्रॉम्प्ट्स भी आ रहे होते हैं। एक और मैंने लिखा था उसका प्रॉम्प्ट, अच्छा वो मैंने शायद दिया था, उसको प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से दिए थे मैंने, और फिर यहाँ पे पेस्ट किए थे मैंने, तो मैंने चेक किया कि इनका यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, ये देखिए। ठीक है, तो हमने बेसिकली रिजल्ट्स चेक करने होते हैं कि डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के रिजल्ट, ये देखें। अब मैंने उसको करके देखा है कि भाई ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी भी क्लाइंट को कहती हूँ कि ये देखें जी ये मैंने एनिमेट किया है या इस तरह से, तो देखें उसमें कितना अच्छा। क्या? अच्छा, मैं चैट जीपीटी पे गई थी, मैंने उसे कहा कि भाई मुझे ना इससे रिलेटेड, ये आप इसको बस यहीं से बता दें, मुझे कैस्ट्रा से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के दो। इसका तो माइक ही नहीं, प्रॉम्प्ट। और वो आप उसे कह दें कि मैंने एआई पे बनाने, मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के देगा, कल मैंने आपको दिखाए थे प्रॉम्प्ट ना। टेल मी। अच्छा, वो अब कह रहा अब डिक्टेट करो, उसने बड़ी देर से उठाया। मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो कैस्ट्रा का, और मुझे लोगो डिजाइन करना है अपने ब्रांड के लिए। अब आप इसे क्या, मुझे 5 डिफरेंट तरह के लिख के दो या इस तरह से, तो वो आपको ना प्रॉम्प्ट लिख के देगा यहाँ। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट नंबर 1 आ गया, प्रॉम्प्ट नंबर 2 आ गया, प्रॉम्प्ट 3 आ गया। ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगी, अब कल भी हमने प्रॉम्प्ट लिखे थे, वो मेरा दूसरा अकाउंट था, अब इससे देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अब हम मेटा पे जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, यहीं पे मैं एक और प्रॉम्प्ट लिख देती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया वहां से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, उसने मुझे इस तरह का बना के दे दिया। ठीक है, मजीद हम उठा लेते हैं। अब आपने इसी को कैनवा के ऊपर ट्राई करना है। ठीक है, अब देखें ये वो यहाँ से ये वाला उठाते हैं। क्लिक करेंगे ना, वो कॉपी हो जाएगा। हाँ, जोर से दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। ये यहाँ से कॉपी किया, अगेन यहाँ पे हम पेस्ट करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे जो बेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं ना, इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये देखिए, ये मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करती जाऊंगी। क्या?
मैम मैंने कल क्लास नहीं ली थी, तो काइंडली मुझे ये बता दें, ये जो रेन ड्रॉप के अंदर जो लेडी की इमेज है वो कैसे आई आई होगी? ये इसी तरह प्रॉम्प्ट करके ही आई होगी? मैंने उसको प्रॉम्प्ट ऐसा दिया था ना कि भाई इस तरह का हो कि भाई ड्रॉप होना चाहिए, उसके अंदर एक लेडी होनी चाहिए, उसने मुझे उसी तरह के प्रॉम्प्ट लिख के दिए थे। कल मैंने प्रॉम्प्ट ही डिफरेंट किया था। ये देखिए मैं इसका प्रॉम्प्ट दिखाती हूँ। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट भी सेव करने पड़ते हैं। मैं इसका प्रॉम्प्ट दिखाती हूँ, ये है ना। इसका प्रॉम्प्ट आ रहा होगा साइड पे, ठहरे। ये इसकी बात कर रही हैं आप? अलीना, इसकी जी बात कर रही हैं? जी, इसके अंदर लेडी भी, हाँ ये जी ये बिल्कुल इसी ये रहा, तरह। ये रहा। ये रहा इसका प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया मैम, जी जी ठीक। ये देखो कितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। जितना डिटेल्ड होगा। तो मैम ये कैनवा पे तो नहीं बन सकता ना इस तरह के, रेन ड्रॉप करो फिर लेडी कर करो लेते हैं, फिर? चेक कर लेते हैं कैनवा पे, ये लें। देखिए हर जगह पे ना डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। इधर कर लेते हैं, ये लें। ये लें। यहाँ पे करें, पेस्ट करके चेक कर लें। हर जगह का डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये मैंने जनरेट पे डाल दिया। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करना है, देन जनरेट करना है। अच्छा, ये चीज ना आपकी उस पे नहीं आएगी। मोबाइल पे नहीं आएगी। मोबाइल पे क्या। वो आपका वो नहीं होगा ना। प्रो नहीं होगा। लैपटॉप ट्राई करें, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर ज्यादा स्पेक्स आते हैं हर किसी के। ये ले जी, आ गया। अब इसके ऊपर और तरह के रिजल्ट आए हैं। हम ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये ले। ठीक है। ये देखो। एक ये आ गया। ये देखो। ये और तरह का रिजल्ट है, इधर और है। अब जेमिनाई पे चेक करते हैं। अब ये आपने ना खुद ट्राई करने हैं। अब देखो, आप एआई को यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें भी हर उसके डिफरेंट रिजल्ट हैं। अब देखें, मैं बीइंग का कंपनी ओनर ना, मैं भी अब ये कहती हूँ कोई और बना के दे दे। कल आपको सिर्फ एक लोगो बनाने के लिए, डिजाइन कराने के लिए मुझे भी पूरा घंटा लग गया। अब आप ये सोचें, अगर एआई से घंटा लगता है तो वैसे अगर हम करते होंगे तो फिर हमें कितना टाइम लगता होगा एक एक डिजाइन में। नहीं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना फिर समझ नहीं आएगी, हाथ अपना नहीं चलाएंगे। आज समझ आइए। ये देखें। अब ये उसने जेमिनाई पे देखें इस तरह का बना के दिया। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जैसे, मतलब जिसको ये नहीं आता, कैनवा मेटा एआई नहीं आता, अगर वो जेमिनाई पे लिख दे लोगो बन जाए, तो फिर वो इतना पे क्यों करेगा किसी को? वो खुद भी तो कर सकता ही है। मुझे समझ नहीं आई बेटा, आप क्या कह रही हैं? देखिए मैम, मैंने जेमिनाई में लिखा ना कि ये चीजें चाहिए, ये मेरा लोगो है, तो मैं खुद अगर एज अ लेमैन मैं लिखूं और मेरा लोगो बन जाए, तो फिर मैं किसी को क्यों हायर करूंगी लोगो के लिए? कोई इसके लिए एक्स्ट्रा वो चीजें चाहिए होती है, एफिशिएंसी चाहिए होती है, नहीं या नहीं, बस? आप जितना डिटेल्ड जो है ना वो देंगी ना, इसको प्रॉम्प्ट देंगी, आपका रिजल्ट उतना अच्छा आना बस। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने मुझे ये दो वेरिएशंस बना के दे दिए हैं। अब मैं उसको, मतलब अगर यूं गुड रेस्पॉन्स करूंगी, लेकिन मैं उसे कहूंगी मुझे ये चेंज करके दो, ये चेंज करके दो, तो ये और चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, वहां पे भी बनना है ना, यहाँ से एक और वो कर लेते हैं। एक हम यहाँ से भी उठा लेते हैं। ठीक है, ये देखो। अब यूज ग्रीन एंड गोल्ड कलर, मैं उसे कहती हूँ ग्रीन एंड गोल्ड ना करना। ठीक है, अब ये तो आपने खुद प्रॉम्प्ट पढ़ के उसको देना ना। अब मैंने ग्रीन एंड गोल्ड का वैसे क्या करना, लेकिन फिर भी अब इसमें दो चीजें हैं, या तो फास्ट कर लो या थिंकिंग कर लो। जब थिंकिंग करोगे ना रिजल्ट अच्छा आएगा। थिंकिंग का मतलब ये है कि वो सारा, वो आपने पिछला जितना काम किया है, आपकी जो साइकी है। कल देखिए मैंने आपको दो तरह से करके दिया था। मैंने आपको कहा था अगर फास्ट करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। थिंकिंग में थोड़ा वो टाइम लेगा, वो आपका सारा डाटा वो देखेगा, आपकी साइकी समझेगा वो, गूगल को सारा स्क्रॉल करके फिर आपको थोड़ा टाइम लेके एक वेरिएशन बना देगा, लेकिन वो आपको अच्छी बना के देगा। तो कल जब मैंने बनाई थी, मैंने कुछ आपको इंस्टेंट पे बना के दी थी, कुछ मैंने आपको जो है वो थिंकिंग पे बना के दी थी। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो, ये मैंने उसको थिंकिंग पे बना के दिया तो उसने मुझे इस तरह का बना दिया। ये भी अच्छा बना है। ठीक है। और मैं इसको कहती हूँ क्रिएट मोर वेरिएशंस। ठीक है, अब वो मुझे और वेरिएशंस बना के देना शुरू कर दे। समझे अलीना? क्लियर है?
जी मैम, और ये देखिए, अगर जैसे आपने अभी लास्ट वो ब्लैक वाला दिखाया था कैस्ट्रा, अगर ये पड़ा हुआ है गूगल में, हम यही सेल कर दे तो हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? जेमिनाई में अगर पड़ा है तो हम ये सेल कर दें आगे, कर आप सेल करें तो। करें, उन्हें कहेंगे भाई हम एआई से बना के देंगे आपको। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस आपको यहाँ से कोई अच्छा लगता है, जैसे मुझे एक अच्छा लग गया, मैं क्या करूंगी, मैं कैनवा के ऊपर जाऊंगी। क्योंकि देखो हमने तो उनको 3D में बना के देना, अब ये वाले कैनवा वाले एडिट हो सकते हैं, वो वाले एडिट नहीं हो सकते। ये देखो, ये है ना, मैंने इसके ऊपर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया सारा। अच्छा, इसमें ना ये एडिटेबल नहीं होता है। ये देखो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना, ये एडिट नहीं हो सकता। यानी कि ये वो नहीं है, एडिटेबल नहीं है। ये बस जो बन गए सो बन गए, अब आप इसी को वो कमांड दोगे तो वो उसमें एडिट हो सकता है, यानी कि उसमें नेम एडिट हो जाएगा, सब कुछ एडिट हो जाएगा। फिर हम उसमें ना एक जुगाड़ करते हैं। उसमें हम जुगाड़ ये करते हैं कि आप यहाँ पे अपलोड्स में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे मैंने एक फाइल डाउनलोड की थी, ये वाली। मैंने इसको उठाया, मैंने यहाँ डाल दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लाके, पहले तो मैं इसका नीचे से ना वो रिमूव करूंगी ना, ये लो। ठीक है, मैं आपको कह रही थी, मैंने आपको कैनवा का एक और फीचर बताना है जो कि बड़ा मजेदार किस्म का फीचर है, और लेकिन वो मैं आप ही नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, याद है? परसों मैं कह रही थी, मैंने आपको ये एडिट नहीं बताना अभी। ठीक है, अब ये बेसिकली ये मैंने ले ली, ये एक मेरे पास आ गई पिक्चर। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा भाई मुझे तो इसका एडिट टेबल चाहिए, ये तो एडिट हो ही नहीं सकता, ये देखो नाम इसका फॉन्ट एडिट हो रहा है ना, ये अब क्या करेंगे? ठीक है, अब आपको, अब आप कैनवा एआई यूज करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एडिट में जाओगे, एडिट में ना, ये आप मैजिक लेयर्स पे जैसे ही जाओगे, ये सारी इसकी लेयर्स में कन्वर्ट, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखो, इसकी लेयर्स बन जाएगी। जो आप बाहर से इमेज उठाते हो उसकी लेयर्स नहीं होती, और ये अभी कोई 2 हफ्ते हुए हैं ये फीचर आया, मैजिक लेयर, वो देखो। अब आप इसका, ये देखो ये उठा रही हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये सारा कुछ लेयर में आ गया, ये देखो, इसको उठा के जहां मर्जी ले जाओ, इसको छोटा कर लो, इसको बड़ा कर लो, उनको ये वाली फाइल्स चाहिए होती हैं। वो कहते हैं हमें ये एडिटेबल फाइल बना के दो, टेम्पलेट कहते हैं इसको। उससे पहले जो मैंने आपको ये जो इमेज शेयर किया, ये देखो, ये ये एडिट नहीं हो सकता, ये लो, समझे बात को? फिर अगर आपकी कोई इस तरह की पिक्चर आ गई है, आप यहाँ पे एडिट में जाते हो, एडिट में आपको नेक्स्ट जो आपका होगा ना, ये जितने भी एडिट्स हैं ना, ये मैं आपको सारे बताऊंगी कि ये एडिट्स क्या हैं। और फर्दर अभी बस आप इतना ही सीखो, क्योंकि आप सारे बिगिनर्स हो, और अभी सारे ना आप सोचो में पड़ गए हो। अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, और ट्राई जितना एआई यूज कर सकते हैं ना भाई करें। आगे जाके फिर हम एआई पे आ जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू ना होगा। ठीक है, तो बस मेरा ख्याल है आज आप लोग ना, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अभी आपको एआई का शायद इतना डिटेल पता नहीं है। ऐसे ही अलीना? जी मैम, मैं तब नए सिरे से सीख रही हूँ ना नहीं दोबारा। से जब मैंने आपको वो कंटेंट क्रिएशन सिखाया था अलीना, आप थी मेरे एआई कंटेंट क्रिएशन ग्रुप में? नहीं मैम, मैं तब थी जब आपने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह लिंक करना सिखाया था ना, उन क्लासेस में थी। अच्छा, इसमें नहीं थी आप? अच्छा, बहरहाल बेटा, ये दिस इज द यूज ऑफ एआई। और अगर उस वक्त आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था अलीना, आपने तो नहीं किया था? मैम, बस मुझे ये याद है कि आपके साथ ही पेज बनाया था, फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लिंक करना, व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे संभालते हैं, टैग्स हम्म। कैसे लगते हैं, वो जब वो वाला सेशन था ना, वो वाले उसमें थी मैं। तो आप ये देखो कि फौरन से ऊपर कलर पैलेट्स खुल गए। अब मैं ये कलर पैलेट चेंज भी कर सकती हूँ, कलर पैलेट्स का बताया था ना मैंने आपको, ये देखो, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ये देखो, मैंने ग्रीन किया तो वो ग्रीन हो गया है, मैंने ये किया तो वो ये हो गया है, ब्लू किया तो वो ब्लू सा हो गया। ठीक है, तो दीज आर कलर पैलेट्स, यू कैन चेंज इट। और ये देखो ग्रीन सा हो गया। ठीक है, तो ये आपके कलर पैलेट्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हो, मैंने अभी कलर पैलेट सारे चेंज किए हैं। ठीक है, अब ये वाला कलर याद कर लें इसका, ये पड़ा हुआ। ठीक है, ये देख लें, पेस्टल येलो है ये। एक ये कलर भी पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये जो ब्राउन ब्राउन सा है, ये जो डार्क ब्राउन आ रहा है, ये देखो, इसको ब्लैक करके देखते हैं, ये देखो ये ऐसे हो गया।
इसको ग्रीन करके देखते हैं, ये ऐसे हो गया। तो ये देखें, अब ये इसमें बेसिकली जो हम अक्सर हमसे जो मांगता है ना, वो कहता है जो ओरिजिनल फाइल है ना वो हमें दे। तो वो ओरिजिनल फाइल हमसे इसलिए मांगते हैं ताकि वो उसमें चेंजिंग कर सके। तो हम उनको टेम्पलेट फॉर्म में फिर वो देते हैं ताकि वो इसको चेंज कर सके ना। ठीक है। ओरिजिनल फाइल के पैसे ज्यादा होते हैं, इमेज फाइल के कम होते हैं, प्रिंटेबल के भी ज्यादा होते हैं। आगे समझ। अब क्या करना, अपना ब्रांड बनाना है या मार्केटिंग एजेंसी बनानी है? अपना ब्रांड बनाना है। अपने ब्रांड का फायदा ये है कि उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, और एक दफा आइडेंटिटी बन गई, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, फिर आप जो निकालेंगे वो बिकेगा। हाँ जी। ईशा। ब्रांड। ईशा क्या हुआ, अपना ब्रांड बनाना है? यस। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एआई को मैं जानती हूँ। एआई को मैं जानती हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर रही। जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगी ना, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन हुआ करेगा, बेटा क्योंकि जब अपने ना जितनी देर। होमवर्क, हाँ होमवर्क जरूर ग्रुप के अंदर शेयर किया करें, बेशक खराब करके कर दिया करें, लेकिन शेयर किया करें ग्रुप के अंदर ना। मैम मेरे पास कैनवा प्रो नहीं, कैनवा प्रो पे ज्यादा अच्छी चीज बनती है। तो बेटा एक्टिवेट करवा लेना, मैंने तो कहा है एक्टिवेट करवा लें सारा अपना कैनवा प्रो। मुझे शाम तक करवा देंगे आप? हाँ मैं करवा देती हूँ, मुझे इनबॉक्स करें आप सारे, जिसने ठीक है। एक्टिवेट करवाना मुझे इनबॉक्स कर दें, अभी व्हाट्सएप कर दें सब। तो मैम मैंने आपसे कहा था कि जिक्सा नेम हैंडबैग के लिए बेस्ट है, ब्रांडिंग नेम। बहुत अच्छा नाम। लेकिन मैंने इससे उसके और लोगों शॉर्ट कर लें, मुझे शेयर करें जरा, नेम्स ग्रुप के अंदर शेयर करें सब अपने अपने ब्रांड्स हैं। तो मैम मैं। मॉडिफाई करूँ कि नाम भी चेंज कर दूं अब? बेटा अच्छा सा नाम रखे ना, कोई जबरदस्त किस्म का, मजेदार होना चाहिए। नहीं, मैंने स्वीट थ्रेड था ना। हम्म। नहीं, अच्छा। क्या है, स्वीट थ्रेड? जी। ये भी अच्छा है। मुझे ना बेटा रिटर्न में भेजे, आपने कम से कम 5 से 10 नेम्स भेजे, फिर उसमें से सिलेक्शन कर। ठीक है, क्योंकि असल में 2 साल तो हो गए उस पेज को चलते हुए, तो थ्रेड अच्छा, चेंज। थ्रेड थ्रेड जो है ना ये वो है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड है। जी। ठीक है, ये अच्छा है। आपने स्टिच, आया था 2 साल पहले। एक एक वो क्रॉस स्टिच से मिलता जुलता कोई कर लें, जो ब्रांड्स पहले से है ना उनसे ये देखिए कितने चालाक लोग हैं, मेरे नाम स्टाइका हो सकता है, एग्जैक्टली स्टाइलो से बना हुआ है ना, देखिए लोग कितने तेज होते हैं ना इस तरह। हाँ ऐसे ही मैम ऐसे। अगर वही अगर मरकज से ले लें तो। जी ईशा। मैंने कहा मैं प्रोडक्ट ना मरकज से लेके कर रही हूँ, तो ये कोई इशू वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं कोई क्योंकि इशू खुद की नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। इसका मेथड आपने फिर कल बताना है हमें। बेटा ये जब आपकी सारा सोशल मीडिया सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद हम्म। जो है ना, एट द एंड जब आपका ये सोशल मीडिया चल पड़े और आपका ब्रांड चल पड़े, आखिरी जो आपने हिट करना होता है ना वो फिर वेबसाइट होती है। ठीक है, अभी हम्म। आप इसको मैं सारा आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपने सेल करनी है। ठीक है। तो ठीक है। मैम मैंने जो सारे नेम सर्च किए थे कि इसके नाम से कोई ब्रांड और तो नहीं है, हम्म। लेकिन जिक्सा के नेम से कोई भी नहीं था, तो ये बस मुझे बेस्ट ठीक है, लगा था। यूनिक नेम होना चाहिए जब आप यूजर नेम बनाएं, तो कोई इस तरह से मसला ना हो। हाँ जी, इसीलिए मैंने ये किया ना कि इसके नेम से कोई भी नहीं है। ठीक है जी। ठीक तो है। मैम मेरी कंफ्यूजन है। हम्म। देखें आप, मुझे जैसे कैस्ट्रा पड़ा हुआ था जेमिनाई में ये वगैरह, अगर मैंने वहां से कॉपी करके कैनवा में लाई हूँ, तो हम्म। कैनवा में आके अनग्रुपिंग हो सकती है? मतलब ये रेन ड्रॉप अलग हो जाए, कैस्ट्रा अलग हो जाए, जेमिनाई हाँ का उठा मैंने के अभी आपके सामने बेटा अलहदा किया है ना, अच्छा, ये आपने उधर से लिया है? अच्छा, मैंने आई उधर थॉट से कि ला आप। के इधर करके और एडिट में जाके मैंने मैजिक लेयर किया था। ये देखो, एडिट में गई थी मैं, और ये मैजिक लेयर ये अभी अभी आया, न्यू ना। ठीक अच्छा है। मैम, ये ड्रॉप को आप ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा सकती हैं, ताकि कल को अगर हमने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही रखना हो तो, जो रेन रेन ये ड्रॉप वाला, लड़की ये सारी। हाँ जी, इसको ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मैंने ये रिमूव कर दिया, इसको अपस्केल करते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा एनहांस हो जाए। इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ये देखें, ये ऊपर कलर्स आ रहे हैं, एक को व्हाइट कर दें, दूसरे को ब्लैक कर दें, ये व्हाइट कर दिया, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। थैंक यू मैम, बस मुझे ये था, मैंने और अगर कुछ? करना तो कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक चल। यू। और किसी का कोई सवाल? नो मैम, क्लियर है सब।
जी जी बोले बेटा। आपके मतलब मैं लैपटॉप में आप काम करती हैं, फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर करती हैं, आपको तो व्हाट्सएप इसमें तो हम जब लैपटॉप पे काम करें फिर हम वहां से लिख ये देखें, ये मैंने व्हाट्सएप खोला, ठीक है। ये देखो, आपने जाना सीधा, ये देखो व्हाट्सएप वेब पे, web.whatsapp.com, ठीक है। यहाँ से आप ओपन करोगे और यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही आप ऊपर के थ्री डॉट्स पे जाओगे, खोलो जरा अपना व्हाट्सएप, खोलो व्हाट्सएप सारे। हो गया? खोल लिया सामने? अब ये देखो, जैसे ही आपने व्हाट्सएप खोला, ऊपर थ्री डॉट्स आ रहे हैं, इसमें लिंक डिवाइसेस आ रहा है, लिंक डिवाइसेस पे जाके क्लिक करो। उसमें अब ये देखो, हाँ ठीक है, लिंक डिवाइसेस में जाओ, लिंक का डिवाइस करो, ठीक है। अब वो कहेगा कि अपना क्यूआर कोड स्कैन करो। तो फिर हम इसी तरह लैपटॉप से फिर हाँ, उसको स्कैन करोगे, ये एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मेरे को आई ना मैम